नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में फायरबॉल रॉक्स। और इसके अंदर हम आपको क्लास 12th की पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो हमारा पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स स्टोरी है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्या है ना कि ये स्टोरी जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कैरेक्टर हैं चार्ली, सैम वीनर और लूज़ा। तो चार्ली जो है वो हमारा कैरेक्टर मेन है, और सैम वीनर उसका फ्रेंड है एक, और लूज़ा उसकी वाइफ है। तो जो सैम विनर है वो एक साइकियाट्रिस्ट है, वो दिमागी डॉक्टर है और वो लोगों का चेकअप करता है। तो जो हमारा चार्ली है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो ना अपने घर को लौट रहा होता है, और घर को लौटते हुए उसके दिमाग में पूरे दिन की टेंशन भरी हुई होती है। और वो उसको अब जल्दी जल्दी घर जाना होता है, बस उसे यही दिख रहा होता है कि मैं कैसे अपने घर पहुंचूं। और वो चलते चलते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता है। उसका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बहुत बड़ा है, और उसके अंदर बहुत सारे डोर्स हैं, गेट्स हैं। और उसमें कहा जाता है कि एक ऐसा लेवल है जो कि असलियत में है ही नहीं, मतलब विजुअलाइजेशन है, द थर्ड लेवल। उसके अंदर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, तीनों लेवल है। लेकिन जो थर्ड लेवल है वो इमेजिनेशन है हमारे चार्ली की। तो कैसे वो उस पर पहुँचता है वो हम देखेंगे। तो फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुँचता है, और वहाँ जाके टिकट खरीदने के लिए चल काउंटर ढूंढ रहा होता है। तो ना उसको बहुत सारे गेट्स दिखाई देते हैं। कोई किसी गेट में वो घुस जाता है, और फिर वो देखता है कि एक और गेट एक नया आ गया है। फिर वो अगले गेट में घुस जाता है। ऐसे करते करते वो उसको एक गेट मिलता है जो स्टेयर से नीचे जा रहा होता है। तो वो स्टेयर से नीचे जाता है, तो फिर वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है, और सेकंड लेवल पे फिर वो गेट ढूंढते ढूंढते फिर वो नीचे पहुंचता है। फिर वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। वहाँ उसे दिखाई देता है कि जो सब लोग हैं उन्होंने पुराने टाइप के एकदम कपड़े पहन रखे हैं, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग मुस्टैचिस रख रखी हैं, पुरानी जैसे पुराने स्टाइल की होती हैं दाढ़ी मूछें। और उनकी ना, और एकदम ऐसा लग रहा होता है कि ना वो अपने 80s के ज़माने में पहुंच गया है। तो वो ना फिर वो इधर उधर देख रहा होता है, तो उसको ना एक काउंटर दिखाई देता है, टिकट काउंटर। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है, चश्मा लगा रखा होता है, और एक वो अंधेरा सा कमरा होता है। उसमें जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही होती है। फ्लिकर का मतलब है कि जलती बुझती रहती है वो लाइट। और फिर वो वहाँ पे जाता है, और वो सोचता है कि चलो मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो ना वो इधर उधर नज़र देखता है, तो उसको ना एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है। उस न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड। और उस न्यूज़पेपर पे जो डेट लिखी होती है वो होती है जून 11 1899, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो जो वो अब वो ना उस टाइम से जून 11 1899 में पहुंच जाता है, यानी वो पास्ट में पहुंच चुका है। और ना वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है अब। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं अब पुराने टाइम में आ ही चुका हूँ, तो ना मैं क्या करता हूँ कि टिकट खरीद लेता हूँ जाने के लिए। फिर उसके बाद वो उस काउंटर पे जाता है और टिकट लेता है। तो टिकट लेने जैसे ही वो बोलता है कि मेरे को गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट चाहिए, तो वो टिकट काट के दे देता है। लेकिन उसके पास वो करेंसी नहीं होती, क्योंकि वो अब टाइम ट्रैवल कर चुका है। तो वो जो करेंसी है उसकी करंट, वो अब काम की नहीं रह गई है, उसको करेंसी चाहिए पुरानी वाली। तो वो जो वो करेंसी है उसको ना वो चेंज करवा लेता है, और फिर वो टिकट खरीदता है। लेकिन ये सारी बात ना वो अपने वाइफ को बताना चाहता है। तो फिर वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाता है, वहाँ पे उसको बहुत शांति मिलती है। फिर वो वहाँ से वापस आता है, और फिर यही सब बातें जाके अपनी वाइफ को सुनाने के लिए चला जाता है वो फिर से अपने घर पे। तो जैसे ही घर पे पहुँचता है तो अपनी वाइफ को बताता है, उसकी वाइफ विश्वास नहीं करती। फिर वो यही बात सैम वीनर को बताता है, जो कि साइकियाट्रिस्ट है। तो साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है कि तुम्हारे ना तुम्हारे को लग रहा है कुछ टेंशन की वजह से ना तुम ना इमेजिनेशन में खो गए हो, और तुम्हारे को ना सब कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हारे मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए ना
तुम अलग अलग चीज़ें सोचने लग गए, तो ये सब छोड़ दो। तो फिर वो ना ये सब छोड़, फिर वो सोचता है कि शायद ये बात सच है, तो फिर वो मान ही जाता। लेकिन ना जो उसने पैसे चेंज कराए हुए होते हैं ना, वो उसके बैंक में से कट जाते हैं पैसे। तो वो देख के चौंक जाता है एकदम। और फिर उसके बाद फिर वो तो कुछ 1 डेढ़ महीने बाद फिर वो घर में स्टैम्प्स चेक कर रहा होता है, और ना उस स्टैम्प्स के अंदर एक ऐसा स्टैम्प निकलता है जिसमें उस जगह की डेट लिखी हुई होती है, जुलाई 1894। और वो जो स्टैम्प है एक लेटर पे लिखा हुआ लेटर पे लगा हुआ होता है, और जो लेटर है वो आया होता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस से। तो वो उस लेटर को खोल के देखता है, तो उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है, चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट, देन गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इज ट्रू। I found the third level. I will be here 2 weeks. And right now, down the street at a deli's, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing nearly home, and I am invited over the lemonade. Come on back. And Charlie and Luza, keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो वो इस लेटर से ये बताना चाहता है कि वो अब गेल्सबर्ग इनर लॉइस पहुंच चुका है। जो चार्ली है हमारा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो पहले कह रहा था जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो पहले कह रहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, थर्ड लेवल जो है वो असलियत में है नहीं, और जो भी तुम सोच रहे हो वो सारी तुम्हारी कल्पना है। लेकिन अब वो चार्ली जो है वो पहुंच चुका है वहाँ पे, और वो बता रहा है कि जो तुमने कहा था मुझे वो सब सच बात है, और जो तुमने बताया कि बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर है, और जो मैं ना यहाँ पे 2 वीक से रह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। और ये वो देख के बहुत चौंक जाता है सैम जो है हमारा। वो जो हमारा चार्ली है वो बहुत चौंक जाता है, और जो ये लेटर लिखा होता है वो किसने लिखा होता है, उसके दोस्त ने। कौन है वो, साइकेट्रिस्ट। ठीक है। तो फिर वो अब अब वो जाके देखता है कि ना चलो, अब मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, अब मैं भी जाऊंगा और अपनी वाइफ के साथ उधर ही रहूंगा, उधर ही शिफ्ट हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद ना वो वहाँ जाने की कोशिश करता है, वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और थर्ड लेवल को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे थर्ड लेवल नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। और यही है कि इस स्टोरी में यही बताया गया है कि हमें अपनी एनजाइटी से हमेशा बाहर रहना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, ओके।